पाकिस्तानी रिएक्शन। इसराइल ने पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। हिजबुल्लाह का कमांडर जो है हसन नसरुल्लाह जो है लिबनान के अंदर इसराइल की हैवी बम्बार्डमेंट से जो है मारा जा चुका है। इसराइल ने ये खबर पूरी दुनिया को दी है, लेकिन लिबनान अभी जो है खामोश नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इस अटैक की तो कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की जो डॉटर हैं उनका भी जो है इस अटैक के अंदर जो है उसकी किलिंग की जो है खबरें आ रही है। क्या इसराइल की जानिब से जिस तरह से उन्होंने बात की थी जब हमास के लीडर को मारा गया था, इस तरह इब्राहिम रईसी को, तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज़्यादा इस वक्त डर चुकी है। OIC की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। इसमें देखेंगे कि एटमी पावर मुल्क भी जो है इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोल रहा। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इनकी जो पॉलिसीज है वो इसराइल को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है और इसराइल जो है घुस के मार रहा है, चुन के मार। सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फ़लस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाक़या आया, अब हमारे पास लेबनान का वाक़या आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह OIC ने आज मीटिंग एमरजेंसी अरेंज की है, जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल रहा है, तो OIC किसी काम की नहीं। OIC मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। OIC में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस OIC ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे है पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज़ दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज़्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीज़ें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फ़लस्तीन में, गजा में क्या हुआ है। फ़लस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फ़लस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको इसराइल को दिया है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज़ जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वो मिल के इसको अपोज करें, इसके ख़िलाफ़ खड़े हों, तो क्या है, ये जीत नहीं सकते। ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है, मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज़ रहता है। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसे लग रहा है इसराइल किसी को भी। जैन साथियों, हम पहले ये देखते थे कि जो मूवी बनती थी और उसमें जो है आतंकवादियों को मारा जाता था, लेकिन अब जो इस समय का जो दौर चल रहा है, इस समय इजराइल जैसे देश आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है, और इस कदर मार रहा है कि दुनिया की कोई परवाह वो कर ही नहीं रहा है। ना तो दुनिया का कोई नियम और ना ही कायदा कि दुनिया में इसको इस तरीके से मत मारो, ये करेंगे तो मानवतावादी लोग वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इजराइल नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है, अपने देश की भलाई। अपने देश की भलाई के लिए उसे जो कुछ करना होता है वो वहाँ तक वो पहले से 1 साल 2 साल उससे पहले से लगातार कई प्लान बना के आते रहते हैं, और जिस पर कभी भी वो अमल करके आतंकवादियों की ऐसी तैसी करते रहे। कभी पेजर फाड़ के मार दे रहे हैं लोगों को, कभी वॉकी टॉकी, तो कभी मिसाइल डाल दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस समय चल रहा है, और इसी समय जो खबर है आती आ रही है कि जो ये आतंकवादी समूह था हिजबुल्लाह, ठीक है, लेबनान में, और वहाँ पर जो इसने क्या किया, उसके जो ग्रुप के जितने भी हेड मेंबर थे लगभग सबको इसने मरवा चुका है अब तक। ये नहीं कि सिर्फ एक को जो कि हेड बन सकते थे, प्रमुख जो उसके हेड थे, उन सबको जो है इजराइल के मोसाद एजेंसी या फिर जो भी कहे पूरा इजराइल देश ही कहते, वहाँ की कोई भी संगठन ने किया हो, लेकिन किया तो इजराइल नहीं है, उसने पूरी तरीके से सफाया कर दिया है। हालांकि हम इंडिया में रहते हुए भी इतना सब आतंकवादियों को सफाया नहीं कर पाए, लेकिन अब खुशी हो रही है जब इजराइल जैसे देश हिजबुल्लाह, ISIS इस तरह के जो है आतंकवादी समूह को खात्मा के नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, देखिए एक्सेप्ट करना इज़ ए सेपरेट थिंग।
पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? भाई अमेरिका आके खाने को देता है हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है, हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर, ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल के यही देता तो है मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना, जो उसको अपोज करते हैं वो जेलों में बैठे। अब मैं बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक हो जाएगा बहुत, अब मीटिंग अरेंज करवा ली, अब क्या फ़ायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं